हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो हमारे सामने बड़ी कन्फ्यूज़न ये होती है कि सर हम हिंदी के लिखे हुए सेंटेंस से ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि इसका ट्रांसलेशन या इसको इंग्लिश के किस टेंस में बनाना है। ठीक है, और ये अधिकतर हिंदी मीडियम वालों की समस्या होती है। ठीक, तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हिंदी का कौन सा सेंटेंस किस टेंस को इंडिकेट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में 12 टेंस होते हैं, 3 मेन टेंस होते हैं, हिंदी में भी 3 ही टेंस होते हैं। तो उनकी हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। ठीक है। दूसरा होता है भूतकाल, ये हिंदी में हम कहते हैं। ठीक। और तीसरा होता है भविष्यकाल। भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब सब लोग जानते हैं कि वर्तमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस, मालूम है। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। ठीक है, ठीक है। अब समस्या वही कि हम कैसे पता करें किसी भी हिंदी सेंटेंस को कि वो किस टेंस का है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो देखें कि प्रेजेंट टेंस का कोई भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक, और देखते हैं अभी थोड़ी से इससे पहले कि हमें मालूम था कि प्रेजेंट टेंस को अगर हम 4 भागों में बांटते हैं तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि एक होता है प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, इसी को हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट। दूसरा होता है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस, इसी को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। और तीसरा होता है परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। और चौथा जो होता है ऊपर 2 से मिलकर बनता है, इसको कहते हैं हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, राइट। तो इस प्रकार से टेंस होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? और इसको हम बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। ठीक है, और इसको इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। प्रोग्रेसिव मतलब जो प्रोग्रेस कर रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है आगे, वो प्रोग्रेसिव। ठीक है। अब आते हैं हम मेन बात पर। तो हमें कैसे पता चलेगा हिंदी का? तो भाई हिंदी का कोई भी सेंटेंस जब लिखा होगा तो उसके लास्ट में आपको एक वर्ड दिखता है जिसको हम कहते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। और सहायक क्रियाएं 3 टेंस के लिए 3 ही बनाई गई है। एक वो जो हा से शुरू होने वाली सहायक क्रिया है। हा से मतलब ये है कि हा हो सकता है, हाय हो सकता है, हो सकता है, या ऐसा लिखते हैं हाय हो सकता है, हो सकता है, और लास्ट हाय। ठीक है, ये इनसे भिन्न है। ठीक। अब पास्ट के लिए था से बनने वाली कोई भी क्रिया है, जैसे था से बनने वाला था, थी, थे या थी। ठीक है। फ्यूचर में गा वाला वर्ड आएगा आपको, जैसे गा, गे या गी। ठीक है, इस प्रकार से। तो कोई भी हिंदी का सेंटेंस आपने देखा और उसके लास्ट में हा मिल गया, ये इनमें से कोई भी एक मिल गया, तो आप समझ गए कि ये 100% प्रेजेंट में इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। इस हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन हमें प्रेजेंट टेंस में करना है। ठीक है। अगर था, थी, थे, थी, इनमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस के अंत में दिख गया तो हमें 100% ये कॉन्फिडेंस है कि इसका हम ट्रांसलेट केवल करेंगे तो करेंगे पास्ट में ही। और गा से रिलेटेड कोई भी वर्ड दिख गया तो आपको निसंदेह उसका ट्रांसलेशन फ्यूचर टेंस में करना है। अब लेकिन आप हिंदी में और अच्छे से समझें तो अगर हमें एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे हूँ वाले का, एक वर्ब के साथ हम एग्जाम्पल लेते हैं, केवल हिंदी सेंटेंस की चर्चा करेंगे और उसको हम लिखते हैं मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ? मैं पढ़ता हूँ। इंग्लिश कैसे बनाना है इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। इसको हम टेंस वाइज टेंस, हर एक टेंस की हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे बिना टेंस के, बिना बहुत सारी ग्रामर रूल के।
बिल्कुल आप अगर न्यू हो या वीक हो तब पर भी आपसे इसका ट्रांसलेशन बनेगा विदाउट एनी ग्रामर, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं, कम। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने लिखा मैं पढ़ता हूँ, ठीक, और ये वाला लिखा मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। फिर यहाँ लिखा मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ हमने लिखा मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ। अब हैं तो सब हा वाले, भाई ये हूँ सभी में हूँ है, लेकिन इनमें फिर भी अंतर है, इन चारों सेंटेंस में अंतर है। अब इसी प्रकार मैं पढ़ता हूँ की जगह हम पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं, हम सुबह से पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ चुके हो, तो इस प्रकार से है ना। वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ चुका है, वह सुबह से पढ़ रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आपको ये जो सेंटेंस हैं हा वाले भी, प्रत्येक हा वाले 4 प्रकार से ही दिखेंगे। तो पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ चुका हूँ या पढ़ रहा हूँ। तो इनमें आपको विशेष अंतर क्या दिख रहा है? इनमें ये अंतर दिख रहा है कि हूँ के पहले जो वर्ब है वो उसका जो है हमेशा आपको रूप बदला हुआ मिलेगा, ठीक है। ये मिला पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसमें से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मिला, यहाँ पढ़ता हूँ तो आपने हूँ के पहले क्या देखा, ता हूँ, पढ़ता हूँ। तो इससे जो पहली क्लास है उसमें मैंने यही तो आपको बताया है कि जो पढ़ता हूँ इसकी इंग्लिश क्या होती है, हूँ या पढ़ रहा हूँ की इंग्लिश क्या होती है, कैसे पता चलता हमें क्या होगी, कैसे हमने समझा, ठीक है। पढ़ चुका हूँ, पढ़ चुका इसकी इंग्लिश क्या होती है, और पढ़ा चुका के साथ हूँ के लिए क्या लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ठीक है। पढ़ रहा की इंग्लिश क्या होती है, और पढ़ रहा के साथ अगर हूँ या है या कुछ आता है तो उसके लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं। पढ़ता हूँ तो इस पढ़ता हूँ, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते कुछ भी है, खेलता, खेलती, इनके साथ अगर हूँ या है या हो आते हैं तो हम फिर इस हूँ और है के लिए क्या लगाते हैं इंग्लिश में। ये हर एक डिटेल में हमने चर्चा की है पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि भैया हिंदी में कोई भी सेंटेंस लिखा होगा तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, वो कितने प्रकार से लिखा होगा, और उसके साथ कि हम उसको किस टेंस में बदलें। और हर टेंस में अब आप देख सकते हो कि प्रेजेंट टेंस 4 होते थे कि नहीं, तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार हिंदी में भी 4 ही पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हैं कि हिंदी में भी हूँ हा शब्द या प्रेजेंट में जितने हैं वो 4 हैं। देखो पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ अलग सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूँ अलग है, मैं पढ़ चुका हूँ अलग है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ इसमें अलग है। ये दोनों ही कैसे हैं, एक ही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ये है, कॉन्टिन्यूस ये भी है। देखो ना भाई यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस आपको लिखा हुआ है साफ साफ, तो कॉन्टिन्यूस कैसे बनता है, रहा से हमने पहले चर्चा की है, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इसमें एक शब्द जुड़ा है पढ़ रहा हूँ, इसीलिए ये जो सुबह से जो आया ना, ठीक है, तो परफेक्ट को दिखाता है। ठीक, देखो और अच्छे से समझते हैं। मैं पढ़ता हूँ, ये क्या है, सिंपल, या सिंपल को ये आपने क्या कहा, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का अर्थ मालूम है आपको, अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। तो भाई मैं पढ़ता हूँ, इससे पता आपको टाइम का पता नहीं चल रहा। अब हूँ ये बता रहा वर्तमान में पढ़ता हूँ, हो सकता है मेरी आदत है, लेकिन इसमें आदत को तो बता रहा है, लेकिन इसमें टाइम फिक्स नहीं है कब पढ़ता हूँ, राइट। तो ये अनिश्चितता को दिखाता है। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, कब खाता हूँ, कोई 8 बजे खाता है, कोई 9 बजे खाता है, कोई 10 बजे खाता है। अब कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का या प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस मतलब जो निरंतरता को दिखाता है। तो पढ़ रहा हूँ मतलब अभी तक पढ़ ही रहा हूँ, अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो मैं वो काम कर ही रहा हूँ। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा ही रहा हूँ, वो काम चल ही रहा है, प्रोग्रेस उसकी हो ही रही है। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, है ना, ये निरंतरता को दर्शाता है, निरंतरता या निरंतरता को। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, है ना, कि भाई किसी भी चीज़ में आप परफेक्ट हैं कि नहीं है, पूर्ण है कि नहीं। तो ये मैं पढ़ चुका हूँ, क्या मतलब है कि भाई मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ने का काम हो चुका है, पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो भैया सुबह से जब मैं पढ़ रहा हूँ तो कुछ तो पूरा हो गया है,
सुबह से अभी तक तो पूरा हो गया, लेकिन अभी भी पढ़ने का काम जारी है, ठीक है। इसलिए इस टेंस को परफेक्ट में रखा गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है। अब था वाले की बात करते हैं भैया, तो ऐसा मैंने पढ़ा, इसमें बस आपको दिक्कत जाएगी, ये अलग, ये एक स्पेशल केस है पास्ट सिंपल का। इसको किस में लिखा है? पास्ट सिंपल में। इसमें था थी नहीं आता, बाकी फिर सब में था आएगा। मैं पढ़ रहा था, देखो मैं पढ़ रहा था, ठीक है। मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था आया था। मैं सुबह से पढ़ रहा था, ठीक है। सुबह से कुछ पढ़ ले चुका था और कुछ पढ़ ही रहा था, ठीक है। अब इसमें कंडीशन होती हैं अलग अलग, ठीक। आया समझ में आपको? था इनमें भी अंतर समझ में आ गया। अब इसमें क्या आएगा? मैं पढ़ूंगा, गा शब्द आया, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल। मैं पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है। जब तो आप आओगे मैं पढ़ रहा हूँगा, मतलब पर प्रोग्रेस में। मैं पढ़ चुका हूँगा, मैं पढ़ चुका होऊंगा, और यहाँ मैं सुबह से पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है। तो इतने प्रकार से आपने देखा कि हर एक टेंस अनिश्चित है। देखो यहाँ तो आपको समझ लिया था अनिश्चित है, मैंने पढ़ा, अब कब पढ़ा? अनिश्चित, समय निश्चित नहीं है, अब कब पढ़ा? पढ़ा तो है लेकिन कब पढ़ा? मैं पढ़ूंगा, ये भी निश्चित नहीं है, ये भी इनडेफिनेट है। मैं पढ़ूंगा, अब कभी भी पढ़ सकता हूँ, ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब जब बात हो रही है तब। मैं पढ़ रहा था, मतलब एक निश्चित समय में मैं पढ़ रहा था, उस समय वो कंटिन्यू काम था। मैं पढ़ रहा होऊंगा, आने वाले समय में मैं कर रहा होऊंगा, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी हर तीनों में दिख रहा है। मैं पढ़ चुका हूँ, इसमें भी कंप्लीट हो गया। मैं पढ़ चुका था, इसमें भी आपका काम जो है पढ़ने का कंप्लीट हो गया। मैं पढ़ चुकूँगा, भाई जब तक आप आओगे मैं पढ़ चुकूँगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण होने की बात है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से स्टार्ट किया, कुछ पढ़ लिया है, कुछ पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ रहा था, भैया जब आप आए थे तो मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था मतलब सुबह से पढ़ रहा था और उसके बाद जारी भी था। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा, जब आप आओगे तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा, जब आओगे तब भी पढ़ता हुआ ही मिलूँगा, राइट। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण है। अब हम अगली क्लास में एक एक टेंस के सेंटेंस को उठाएंगे, एक एक टेंस को, उनके क्या यूज़ हैं, समझ रहे हैं कि आप जैसे ता हूँ, अब आप कहते हैं कि इसकी जो है इसको हैबिट बताने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट को हैबिट बताने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हैबिट कैसे? मैं पढ़ता हूँ, अब हैबिट में अगर हम यहाँ लिख दें कि मैं रोज़ पढ़ता हूँ, ठीक है, तो ये आदत हो गई आपकी हैबिट बताने के लिए कि मैं रोज़ पढ़ता हूँ, ठीक। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, ये आपकी आदत है, आदत बताने के लिए। तो कुछ ऐसे वर्ड आप इसमें लगा देंगे तो ये आदत बताने के लिए हो जाता है। अब कुछ फैक्ट हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जो सार्वभौमिक सत्य हैं, उनको बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है। जैसे भाई सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो वो आप हमेशा ऐसे ही बोलेंगे, आप बोलेंगे, आपके बच्चे बोलेंगे, उनके बच्चे बोलेंगे, उनके बच्चे बोलेंगे। वो कभी नहीं बोलेंगे कि सूर्य पूर्व से उदय होता था। तो उनके समय पे ऐसा नहीं कि वो पश्चिम से उदय होने लगेगा, वो सूर्य पूर्व से ही निकलता है, ऐसा ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये हमेशा परफेक्ट और सत्य है, राइट। तो हर एक टेंस को उनका यूज़ कैसे होता है, किस सिचुएशन में हम उनका यूज़ करते हैं, कैसे उन सेंटेंस को हम बनाएं आसानी से, बिना स्ट्रक्चर, बिना अधिक से अधिक ग्रामर के और बिना बहुत कुछ याद किए, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहली क्लास और दूसरी क्लास अच्छे से देखना है इसकी, क्योंकि उसमें आपको यही बताया है कि अगर आप स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला फ्री होना चाहते हो तो आपको वर्ब को याद करना है और किस तरीके से करना है, जैसे मैंने बताया है वैसे। तो उसके बाद ना आपको कोई भी नाउन प्रोनाउन के रूल याद करने हैं, ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना, ना कुछ करना। अधिक से अधिक आपको जो जितने भी टेंस हैं वो बिना
अधिक ग्रामर के, बिना ज़्यादा ग्रामर के, आसानी से थोड़ी सी ग्रामर सीख के या थोड़ी सी ना के बराबर नियमों को सीख के हम आसानी से सीख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि क्लास पसंद आई है आपको। इस वीडियो का पर्पस समझ में आया कि ये वीडियो क्यों बनाई गई, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि एक्चुअल में हिंदी और इंग्लिश में क्या समानता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना है। थैंक्स, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर। चटाई बिछा दी।